सोचिए अगर कोई इंसान दुश्मनों के बीच रहकर उनके जैसा बन जाए, उनके साथ बैठे, उनके साथ खाए और उसी समय उनके हर राज्य को चुपचाप अपने देश तक पहुंचाता रहे। अगर एक छोटी सी गलती उसकी पहचान खोल दे और अगली सुबह वो जिंदा ना मिले, तो क्या आप उस ज़िंदगी को चुनेंगे? ये कहानी है अजीत डोभाल की, एक ऐसे इंसान की जो परछाई बनकर जिया और तूफान बनकर दुश्मनों पर टूटा। 1945 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्मे अजीत डोभाल बचपन से ही शांत थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही आग थी। उन्हें ना शोहरत चाहिए थी और ना नाम। उनका एक ही सपना था, देश की सेवा। 1968 में उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया और यहीं से उनकी ज़िंदगी एक ऐसी दुनिया में चली गई जहां हर दिन एक नया खतरा था और जहां दोस्त और दुश्मन के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। असली कहानी तब शुरू होती है जब अजीत डोभाल ने अंडरकवर ज़िंदगी चुनी, वो रास्ता जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं। कहा जाता है कि वो सालों तक पाकिस्तान में रहे, एक मुस्लिम बनकर दुश्मनों के बीच, जहां हर दिन एक नया डर था। हर शब्द सोच समझ कर बोलना पड़ता था और हर नज़र से बचकर निकलना पड़ता था। वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे थे, बल्कि दुश्मन के दिमाग को पढ़ रहे थे, उनकी सोच और उनकी रणनीति को समझ रहे थे। इसी वजह से जब भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो सामने वही नाम आया, अजीत डोभाल। मिजोरम हो या पंजाब, जहाँ भी हालात बेकाबू हुए, वो चुपचाप पहुँचे और बिना शोर के हालात बदल दिए। 1999 में इचे 814 विमान हाईजैक हुआ। पूरा देश डर में था और हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। उस समय अजीत डोभाल आतंकवादियों के सामने बैठे और बातचीत शुरू की। ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, बल्कि एक दिमागी खेल था जहां हर शब्द और हर जवाब एक रणनीति का हिस्सा था। अजीत डोभाल जानते थे कि यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है, क्योंकि दांव पर सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि पूरा देश था। समय के साथ उनका तरीका नहीं बदला, खामोशी, सटीकता और सही समय पर सही फैसला। फिर 2016 में उरी हमला हुआ। देश गुस्से में था और लोग जवाब चाहते थे। इस बार जवाब शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई में दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, जहां दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दिया गया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था कि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करेगा बल्कि जवाब भी देगा। और इस पूरे मिशन के पीछे एक शांत और तेज दिमाग काम कर रहा था, अजीत डोभाल। वो कैमरों के सामने कम दिखते हैं, लेकिन उनके फैसले इतिहास बदल देते हैं। उन्हें ना लाइमलाइट पसंद है और ना तारीफ की ज़रूरत, क्योंकि असली हीरो वो होते हैं जो बिना नाम और बिना चेहरे के अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अजीत डोभाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक सोच है और एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं। क्योंकि जब देश पर खतरा आता है तो सामने सैनिक होते हैं, लेकिन उनके पीछे एक ऐसा दिमाग होता है जो हर चाल पहले ही सोच चुका होता है, और उस दिमाग का नाम है अजीत डोभाल। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती क्योंकि वो इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये उन्हीं कहानियों में से एक है।